खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान पूरी तरह चौकन्ना है। उम्मीद यही है कि भारत 2019 जैसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। वैसे भी अभी लंदन को फैंटास्टिक टी का जायका है, होप नहीं भूला होगा अब तक, वी होप नहीं भूला होगा किसी को भी। और उन्होंने जाके किस्से भी सुनाए होंगे कि किस तरह उनकी मेहमान नवाजी की गई। हम अच्छे मेहमान नवाज लोग हैं, वो तो सब जानते ही हैं। ये भी साथ कहना बड़ा ज़रूरी है जो कि इस वक्त हो रहा है। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ हैं, सीनियर सफारतकार हैं। डॉक्टर साहिबा, पहलगाम में टूरिस्ट पर हमला हुआ, इंडिया में कुछ भी सामने आने से पहले पाकिस्तान का नाम जो है वो लिया जाने लगा, जो कि ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ऐसा ही होता है हमेशा। फौरी तौर पर हुकूमत ने कुछ पाबंदियां और इक़दामात भी उठा लिए, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इस सब के बावजूद ऐसे इल्ज़ाम तराशी और ऐसा रिएक्शन, इससे इंडिया क्या हासिल करना चाहता है? ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो भारत का रवैया यही होता है कि बग़ैर कोई इन्वेस्टिगेशन, बग़ैर कोई तफ्तीश, वो पहले ही पाकिस्तान पे सारा मलबा गिराते हैं और यही कहते हैं कि जी वहीं से हुआ होगा। तो इस दफ़ा भी जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसकी वाकई मज़म्मत करनी चाहिए, बिकॉज़ इनोसेंट सिविलियंस टारगेट हुए थे, और पाकिस्तान ने बल्कि ताज़ियत का पैगाम भी भेजा और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी वजाहत दी कि पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं था इस इंसिडेंट के साथ। इसके बावजूद भारत की हुकूमत ने जो इक़दाम लिए हैं वो अफसोसनाक है। मैं समझती हूँ उससे ताल्लुकात तो खैर वैसे ही एक फ्रोज़न स्टेट में हैं, लेकिन इससे मज़ीद तनाव बढ़ेगा भारत और पाकिस्तान के दरमियान। और अभी भी स्पेकुलेशन चल रही है कि क्या इसके अलावा जो सफारती कदम लिए हैं उन्होंने, और इंडस वाटर ट्रीटी को जो उन्होंने सस्पेंड किया है, उस पर मैं अभी आती हूँ, क्या इसके अलावा भी कोई भारत एक्शन लेने को जा रहा है या नहीं, इस पे स्पेकुलेशन अभी तक चल रही है। और भारत का जो मीडिया है उसमें तो बार बार ये आ रहा है कि हमें बदला लेना चाहिए है पाकिस्तान से और कुछ फौजी कार्रवाई करनी चाहिए है पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि मैं समझती हूँ बहुत ही खतरनाक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान इस रवैये को संजीदा लेना ले, जिस तरह की धमकियाँ आ रही हैं उन्हें तो सीरियस लेना ही पड़ेगा। तो क्या आलमी हालात, भारत की अपनी पोजीशन, वहाँ की अंदरूनी सियासत किसी एडवेंचर की मुतहम्मिल हो सकती है? मैं समझती हूँ हमें पहले तो ये देखना चाहिए कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो 1960 से बरकरार है, जिसके तहत जो इंडस वाटर के मुख्तलिफ रिवर्स हैं वो शेयर होते हैं, वो पानी शेयर होता है दोनों मुल्कों के दरमियान, वो यानी कि 1960 से वो बरकरार रहा। अब आके भारत ने कहा कि जी हम सस्पेंड कर रहे हैं। देखें, इस ट्रीटी में कोई क्लॉज नहीं है जिसको कहते हैं एग्जिट क्लॉज। इस ट्रीटी को एक तरफा कोई एब्रोगेट नहीं कर सकता और कोई सस्पेंड भी नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने किया, और इसके मैं समझती हूँ नतायज बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि किसी तरह से जो तनाव है, टेंशन्स हैं, उनमें कमी लाई जाए। मैं तो काफ़ी अरसे से ये कहती आ रही हूँ कि एक बैक चैनल होना चाहिए, एक एक्टिव बैक चैनल होना चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, ताकि अगर कोई क्राइसिस होती है जिस किस्म की लगता है कि अब हो रही है, होनी शुरू हुई है भारत के रवैये की वजह से, तो उस बैक चैनल से फिर कम से कम बातचीत के ज़रिए सफारती लेवल पे कम से कम ऐसी चीज़ें ना हों जैसे कि भारत ने जिस तरह के कदम लिए हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर मलिहा। ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन प्रोपेगेंडा का जवाब तो ऑब्वियसली दे ही रहा है, लेकिन इंडिया की पाकिस्तान में शरंगेज़ी के सबूत, जासूसों की गिरफ्तारियों के बावजूद हम दुनिया को कायल नहीं कर सके कि असल रोग स्टेट जो है वो इंडिया है। तो क्या ये हमारी डिप्लोमेसी की नाकामी नहीं है, या आलमी ताकतें जो हैं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? हाँ बिल्कुल, इस बात पे देखिए, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है दोनों मुल्कों के दरमियान। मेरी नज़र में तो दो जौहरी न्यूक्लियर पावर्स जो हैं, जो हमसाए हैं, उनको अपने जो ताल्लुकात हैं उनको स्टेबलाइज करना चाहिए। उनको इस किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए जिस तरह से भारत कर रहा है, और जिस तरह के स्टेप्स लिए हैं भारत ने। मैं समझती हूँ कि इससे मैं नहीं समझती कि खित्ते में
कोई खित्ते को कोई फ़ायदा होगा या इससे अमन आएगा। ये ज़रूर है कि उन पे अंदरूनी प्रेशर है, तो जाहिर है वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए भी इस तरह के जो कदम है वो उठा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि टेम्परेचर को नीचे लाया जाए और दोनों मुल्कों के दरमियान किसी किस्म की कम्युनिकेशन हो, जिससे कि इस तरह की जो वाक़यात हैं उसमें ये ना हो कि एक साइड बस एक नी जर्क रिएक्शन से दूसरे मुल्कों पे इल्ज़ाम तराशी करे। पाकिस्तान ने हमेशा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और अब भी रिस्ट्रेंट का ही मुजाहरा कर रहा है। लेकिन अगर भारत की तरफ से कोई फौजी कार्रवाई होती है तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान उसके लिए तैयार है और उसका भरपूर जवाब देगा। Certainly. बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलीहा लोधी। अच्छा जी, इस पे हम मजीद बात बिल्कुल मजीद बात भी इस पे करेंगे, लेकिन हमारे पास खबरें तो बहुत सी हैं। हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो अहम इजलास है आज, उस बारे में भी हम अपडेट्स लेंगे, कब शुरू होगा, और जाहिर है उसमें फिर फैसले किए जाएंगे। जो भारत ने ऑलरेडी फैसले कर लिए हैं उनका पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता एक रिस्पॉन्स आएगा और लेट्स सी क्या आता है। अब तक पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया है। हमारी फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी भी किया गया है और इस वाक़े की मजम्मत भी की गई है और हर सतह पे की गई है। अवाम की तरफ से भी मजम्मत की जा रही है। लिटरली बिकॉज सोशल मीडिया इज़ एन इंडिकेटर। हम बहुत सी चीज़ें उन पे बेस करते हैं, एक बहुत मुल्क का मूड भी उस पर बेस करते हैं और उस पर बात भी करते हैं। तो अगर देखें ओवरऑल एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड जो है वो अवाम का गया है और आगे से अगर ये जवाब मिल रहा हो तो व्हाट डज वन डू।